भ्रष्टाचार को लेकर सीएम योगी सख्त। समाज कल्याण विभाग की सभी इकाइयों में नियुक्त होंगे मुख्य सतर्कता अधिकारी। यानी कि सीएम योगी सख्त हो गए हैं भ्रष्टाचार को लेकर। जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया जाएगा और सभी इकाइयों में ये नियुक्ति होगी मुख्य सतर्कता अधिकारी की। भ्रष्टाचार की शिकायतों पर करप्शन प्रिवेंशन यूनिट कार्रवाई करेगी। तकनीकी इस्तेमाल से भी खत्म की जाएगी भ्रष्टाचार की संभावना। इसके साथ ही विभाग में भ्रष्टाचार के पुराने मामलों को भी ट्रैक किया जाएगा ताकि कोई भ्रष्टाचारी बच न पाए। वहीं मंडलीय दौरे से लौटकर आए मंत्रियों के समूह ने सीएम योगी को जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें कई जिलों के अफसरों की शिकायत की गई है। इन अफसरों में डीएम से लेकर थाना अध्यक्ष तक शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकारी ना तो जनता की सुनते हैं ना ही पार्टी पदाधिकारियों की बात मानते हैं। बताया जा रहा है कि मंत्रियों ने मौखिक रूप से किसी अधिकारी का नाम नहीं लिया, लेकिन मंडल की जिलेवार पूरी लिखित रिपोर्ट 3 दिन में सभी मंत्री सौंप देंगे। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम योगी ने सभी मंत्रियों के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने मंत्री समूहों का नेतृत्व कर रहे कैबिनेट मंत्रियों से जिलों के दौरे के अनुभव को साझा किया। तो जिलों का जो दौरा रहा उस अनुभव को साझा करने के लिए इन्हें कहा गया है। दरअसल विकास को रफ्तार देने के लिए सीएम योगी ने हर मंडल के 3-3 मंत्रियों का समूह भेजा था, जिनको विकास कार्यों की समीक्षा, पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात और जनता से फीडबैक लेने को कहा गया था। तो मंत्री समूह की रिपोर्ट में क्या है वो भी आपको बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। दरअसल 30 जिलों के अफसरों की शिकायत इसमें दी गई है। डीएम से लेकर एसएचओ तक की शिकायत इसमें है और अधिकारी जनता की फरियाद नहीं सुनते, अधिकारी पार्टी नेताओं की भी नहीं सुनते और पार्टी नेताओं का फोन तक नहीं उठाते। तो ये मंत्री समूह की रिपोर्ट में क्या है वो हमने आपको बताया। मंत्री समूह ने क्या किया वो भी आपको जानकारी दे दें। सभी 18 मंडल का दौरा किया, विकास कार्यों की समीक्षा की, जनता से अधिकारियों का फीडबैक लिया, पार्टी नेताओं से भी अफसरों का फीडबैक यहां पर लिया गया। सीएम योगी ने निर्देश क्या दिए वो भी आपको जानकारी दे दें। मंत्री समूह की रिपोर्ट नोडल ऑफिसर्स को दी जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी। जनता की अपेक्षा के अनुरूप विकास कार्य हो, इसका ध्यान रखने के निर्देश दिए गए। रिपोर्ट सौंपना तो मुख्यमंत्री जी के सामने पूरे मंत्रिपरिषद के सभी 18 जो समूह थे उन लोगों ने सौंपी है। अच्छे से बात हुई। प्रवास का बहुत व्यापक प्रभाव है और सीधे सरकार जनता के द्वार पहुंची है और जनता के द्वार पहुंच करके जो फीडबैक मिला उसके आधार पर जो वहां पर निर्देश देना था दिया गया। जो शासन स्तर पर निर्णय लेना होगा वो लिया जाएगा। क्या कुछ लोगों पे कार्रवाई भी होगी जिन लोग जहां पे खामी दिखाई देगी? आगे देखिए होता है क्या। सभी रिपोर्ट सौंप दी गई है और आगे और अच्छा और बेहतर कैसे करेंगे, हमारी जो योजनाएं हैं हमने देखा ग्राउंड लेवल पर अच्छा काम कर रही हैं, उनको और बेहतर और बेहतरीन हम कैसे बनाएंगे इस विषय में भी चर्चा हुई। सभी 18 मंडलों में हमारे जो कैबिनेट मंत्री उसका नेतृत्व कर रहे थे, सभी मंत्रियों के साथ 2-2 मंत्री जो है उनके सहयोग में लगाए गए थे। तो आज सभी लोग बैठक में थे और सभी लोगों ने अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया है, लिखित में भी और ऐसे वर्बली भी।